नमस्कार। गांधी परिवार का राजनीतिक करियर अब खत्म होने की कगार पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित गांधी परिवार के जो कांग्रेसी नेता हैं उनका राजनीतिक करियर अधर में लटकाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया है। कोरोना संकट में राहुल गांधी अपने अधूरे ज्ञान के कारण शुरू से ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया तो 2-3 दिन तक तो कांग्रेस है वो कोमा में रही और 1-2 दिन तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। धीरे धीरे राहुल गांधी के सलाहकार जो पहले से ठाने हुए हैं कि राहुल गांधी को ऐसी सलाह देनी है जिससे खुद ब खुद ये राजनीति से संन्यास ले ले, और ऐसी स्थिति के अंदर राहुल गांधी को सलाह दी गई कि अब आप फिर से सक्रिय हो जाएं और इस आर्थिक पैकेज के बारे में कुछ बोलना शुरू करें। फिर राहुल गांधी अपने अधूरे ज्ञान के कारण कुछ ऐसा बोलते हैं कि सारी बातें घूम फिर कर वहीं आ जाती है। इन्होंने इसी बीच कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बोला जिस तरह से ये भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है, जो भूचाल सुनामी आने वाली है, अर्थव्यवस्था सेक्टर में जो भूचाल आने वाला है वो अभी तक बाकी है, अभी तक आया नहीं है। इसलिए कुछ सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी ने दिए, लेकिन ये सुझाव क्या थे ये सोचने वाली बात है। सुझाव था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों, मजदूरों, गरीब हैं उनके जो खाते हैं उनके खातों में सीधा पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इनको ये कौन बताए, इन कांग्रेसियों को, इस राहुल गांधी को कौन समझाए कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी की योजना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपज है। इन्होंने ही शुरुआत की थी इस योजना की, डीबीटी योजना की, और जब मोदी जी की इस योजना पर अमल हो रहा था तब आधार कार्ड, वोटर कार्ड लिंक होने, जो बैंक अकाउंट से लिंक होना था उसको लेकर के, जनधन खातों को लेकर के ये इसी कांग्रेस ने और इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन जो खाता खुलवाया गया था उसका प्रभाव आज देखने को पड़ रहा है। अब गरीबों के खातों में डायरेक्ट सकारात्मक तरीके से लाभ है वो दिया जा रहा है। मोदी सरकार की तरफ से डायरेक्ट पैसे हैं वो लोगों के खातों में भेजे जा रहे हैं। और भी बहुत से राहुल गांधी के कारनामे हैं, चाहे अभिजीत बनर्जी से बातचीत को लेकर के ले लीजिए या फिर रघुराम राजन से बातचीत हो, या जो अभी केरल के मॉडल की तारीफ की गई। राहुल गांधी ने कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो केरल में कोरोना संकट से लड़ने के लिए मॉडल तैयार किया गया है उससे और भी राज्यों को इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन इस बयान के बाद कई कांग्रेसी मुख्यमंत्री राहुल गांधी से नाराज हो गए हैं, क्योंकि और भी कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना पर अच्छा जो काम है वो किया गया है, कंट्रोल भी किया गया है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर जो पंजाब हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस शासित प्रदेश राज्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बराबर की कांग्रेस पार्टनर है। उनकी तारीफ नहीं की गई बल्कि जो केरल मॉडल की तारीफ की गई। राहुल की इन नीतियों से अब केरल के जो कांग्रेसी नेता हैं उनमें भी विरोध पैदा हो गया है। राहुल गांधी के इस व्यवहार से केरल के कांग्रेसी व पंजाब, राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो इनसे भिड़े हुए हैं वो अब इस मॉडल के बारे में एक तरह से बोल रहे हैं कि आपको हमारा मॉडल अच्छा नहीं लगता, जबकि केरल का मॉडल अच्छा लगता है। केरल के अंदर वामपंथियों की सरकार है, जबकि केरल के अंदर सिर्फ कांग्रेस और वामपंथियों के बीच है वो जंग भी छिड़ी हुई है। इसी को लेकर के अब राहुल गांधी इन्हीं कांग्रेसी नेताओं से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब वामपंथ पार्टी से राहुल गांधी का ज़्यादा लगाव है। वैसे हमेशा से ही आपको पता ही होगा कि कांग्रेस हमेशा से वामपंथी रहे हैं, काफ़ी जुड़ाव रहा है, और अब राहुल गांधी का काफ़ी ज़्यादा लगाव और काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव वामपंथियों के साथ देखा गया है। अब ये कांग्रेस से संन्यास लेकर हो सकता है कि वामपंथी पार्टियों के साथ जुड़ाव कर लें, क्योंकि कांग्रेस में तो इनकी पार पड़ने वाली है नहीं, कांग्रेस में इनकी दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि ये जो विश्व प्रसिद्ध पप्पू नाम से विख्यात हैं ये अपने कामों को लेकर के, अपने कारनामों को लेकर के हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, और ऐसे में कांग्रेस की किरकिरी होना निश्चित है। कुल मिलाकर के वामपंथी पार्टियों के साथ जुड़ाव कर रहे हैं जो पूरी व्यवस्था
कांग्रेस की है वो राहुल गांधी की नीतियों से थरपरा गई है और अब संन्यास लेने का वक्त राहुल गांधी का आ गया है। इसी बीच अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वव्यापी लोकप्रियता बनाई है, इससे गांधी परिवार पूरी तरह से बौखला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी परिवार पर बुरी तरह से ग्रहण लगा करके रख दिया है। अब ऐसे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो होगा ही और गांधी परिवार भी अब राजनीति से मुक्त है वो होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।